को निर्देश। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं, चुनाव के दौरान कोई मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम खबर आपको निकाय चुनाव को लेकर दे रहे हैं, जहां अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं, चुनाव के दौरान कोई मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। डीएम, एसएसपी, एसपी, पुलिस कमिश्नर को जिले में ही रहने के लिए आदेश दिए गए। जहां चुनाव होगा 48 घंटे पहले उस जिले की सीमाएं सील होंगी। वोटिंग से पहले बाहर से व्यक्ति जो आया हुआ है उसे जिला छोड़ना होगा। तो लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए लेनी होगी इजाजत। 2 लाख कर्मचारी निकाय चुनाव कराएंगे। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बड़े आदेश अफसरों को। तो 2 चरण 4 और 11 मई को वोटिंग और फिर 13 मई को नतीजे। तय हो चुका है कि निकाय चुनाव के लिए किन तारीखों पर नजर रखनी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस बात पर भी मुहर लग चुकी है कि घमासान भी भीषण होने वाला है। तो सियासी सुरमा मैदान में उतर चुके हैं और पब्लिक उनकी किस्मत का फैसला अपने वोटों से, ताकत से करके देगी। इधर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ, उधर इस ऐलान का असर भी नजर आने लगा। नेताओं के बड़े बड़े बैनर जमीन पर नजर आए। प्रचार के लिए लगाए गए आदमकद के पोस्टरों को उतार दिया गया। साफ हो गया कि यूपी में अब आचार संहिता लागू की जा चुकी है, यानी वक्त आ गया है सियासत के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में शहरों की सियासी जंग का। वाकई काफी बड़ा है। वोटर्स की संख्या इतनी अधिक है, 4 करोड़ 32 लाख। तो ये संख्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 7 से 60, जैसा कि आपने अभी जानते हैं, तो 7 से 60 नगर निकायों का चुनाव होना है। इसमें 14,000 से अधिक पद समाहित हैं। तो इतने पदों पे इतने अध्यक्षों का, सदस्यों का चुनाव कराया जाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो निकाय चुनाव की तारीखें अब तय हो चुकी हैं। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होगी। दूसरे चरण के लिए 11 मई की तारीख तय की गई है। नतीजे 13 मई को मालूम हो जाएंगे, जिसके साथ ही सियासी दलों ने भी चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी पूरी गंभीरता के साथ पहले से तैयारी कर रही है। हर स्थिति में अभी कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, बीजेपी ही जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और यूपी का लाइन आर्डर सब लोग सराहना कर रहे हैं। बीजेपी ही जीतेगी, मैं धरातल की रिपोर्ट देखने के बाद कह रहा हूँ। यूपी में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस भी निकाय चुनाव के रास्ते पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। दावा तो ये है कि पार्टी चुनाव में 4 गुना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब दावे में कितना दम है, ये देखना होगा। की तैयारी आप लोगों ने बूथ स्तर पर कैसे तैयारी कर रखी है? ये सब बताने की आपके चैनल पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो अपना गोपनीय जो काम हमारा चल रहा है, जो पब्लिक के साथ जो हमारे कांटेक्ट हैं, अगर उनको सब आपके माध्यम से उजागर करेंगे तो हमारा विरोधी तो पहले ही सतर्क हो जाएगा। क्या उम्मीद करें कितनी सीटें जीत रहे हैं? जो पिछले बार सीटें थी हमारी, उनसे हम 4 गुनी ज्यादा जीतेंगे। करीब आ रहे चुनाव के लिए बीएसपी भी दांव खेल रही है। निकाय के लिए पार्टी ने पहले ही जबरदस्त तैयारी कर ली है। पार्टी अध्यक्ष मायावती खुद तैयारियों पर नजर रख रही हैं और विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए नेताओं के पेच कस रही हैं। हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। तभी फिर वे सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रख सकते हैं। तो तारीखें तय हैं, मैदान तैयार है। अब दांव पर सियासी सुरमाओं की साख है। वक्त के साथ साथ निकाय चुनाव की बाजी दिलचस्प होती जा रही है। अब इंतजार है जनता के फैसले का, और फैसला क्या होगा ये तो पता चलेगा आने वाली 13 मई को। टी न्यूज़ स्टेट। तो निकाय चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही सियासी दल भी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। चुनाव तो निकाय के हैं, लेकिन पार्टियां इस बात को बखूबी समझती हैं कि इस चुनाव का असर कितना ज्यादा पड़ने वाला है। शायद यही वजह है कि सियासी दलों ने इस चुनाव की तैयारी पहले ही तेज कर दी।
जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियां भी इलेक्शन मोड में आती जा रही हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए पहले ही कमर कस ली थी। 8 अप्रैल को ही कानपुर से मतदाताओं से सीधा संवाद शुरू कर दिया गया था। मकसद था चुनाव से पहले पब्लिक का मूड भांपना। सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में पार्टी ने 14 अप्रैल तक, जो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अपना पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें लगातार सभी एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन महामंत्री जी ने नीचे तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया है। निकाय चुनाव की अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने पहले ही मोर्चा तैयार कर लिया था। वोटर से संवाद के रास्ते चुनावी मैदान में घमासान की तैयारी शुरू की जा चुकी थी और अब तारीखों के ऐलान के बाद संगठन को चुनावी मोड में लाने के लिए लखनऊ में हलचल तेज है। हमारे विरोधी चुनाव टलवाने के लिए अलग अलग प्रकार का षड्यंत्र कर रहे थे और हम लोग अपनी पार्टी की तैयारी में व्यस्त। तो हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने जो जो काम किए हैं नगर निकायों में, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अच्छे राजनीतिक परिणाम इस बार देगी। निकाय चुनाव के लिए एक्शन मोड में आ चुकी बीजेपी इस बार अपने चुनावी चेहरों में फेरबदल भी कर सकती है। अंदर खाने ये खबरें हैं कि बीजेपी कई मेयर्स का टिकट काट सकती है। इस सिलसिले में ज्यादातर नेताओं के टिकट कट सकते हैं। सूत्रों की माने तो 14 में से 12 मेयर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। यानी बीजेपी इस बार चुनाव में उतरने से पहले बड़ा बदलाव कर सकती है और इसी तरह समाजवादी पार्टी भी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती नजर आ सकती है। देखिए, जैसे सदन का चुनाव होता है वैसे ही जनता का ये भी चुनाव है, नगर निगम का चुनाव, जिसमें 17 महापौर उत्तर प्रदेश से हैं। ऐसे में मैं भी ऐसी सीट से आया हूं जहां हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चुनावी तैयारियों में बीएसपी भी पीछे नहीं है। निकाय चुनाव की जंग को जीतने के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अपने धुरंधरों को तैयार कर रही है। इरादा विरोधियों को चुनाव में पटकने देने का है। वर्तमान में जो यहाँ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रदेश की जनता को विरोधी पार्टियों व खासकर सत्ताधारी भाजपा के चुनावी हथकंडों एवं मिथ्या प्रचारों आदि से सतर्क रहते हुए तथा उनके लुभावने वायदों के बहकावे से मुक्त होकर व इनके भड़काऊ भाषणों आदि से भी सावधानी बरतते हुए केवल बीएसपी के उम्मीदवारों को वोट देकर अपनी पार्टी बीएसपी को ही, जिसकी विचारधारा एवं सिद्धांत सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित है, तो उसे जरूर कामयाब बनाना है। चुनाव भले ही निकाय का है, लेकिन हर पार्टी की तैयारी बड़ी है, क्योंकि सियासी दल इस बात को समझते हैं कि निकाय के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना असर दिखाएंगे। अब इस निकाय चुनाव को साथ कर 2024 में बाजीगर कौन बनेगा, इस बात का फैसला आने वाली 13 मई को हो जाएगा। भले ही छोटे पैमाने पर निकाय चुनाव होगा, पर बड़े पैमाने पर इसे लोकसभा के 2024 के मुद्दों के तौर पर, राजनीति के तौर पर और रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई और इसी कड़ी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार से चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र किया।